जो हमारे हैं उसमें हम अभी कैपिटलाइजेशन जो पंक्चुएशन मार्क हमारा टॉपिक है वो कल हम पढ़ेंगे। और आज हम रेसिप्रोकल प्लस जो हमने प्रोनाउंस पढ़े उनकी प्रैक्टिस मैं आज भी इधर जो वो आपको पहले प्रैक्टिस करवाता हूँ जो क्वेश्चंस है, उसके बाद जो है वो हम रेसिप्रोकल पढ़ेंगे अगर टाइम बचता है। कल जो है वो इंशाल्लाह हम कैपिटलाइजेशन पढ़ेंगे। मंडे को यानी जो हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस हैं वो प्लस एक और टेस्ट, तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे। जो पढ़ा है समझे कि हमें वो प्रोनाउंस समझ में आ रहे हैं या नहीं, वो सही कॉन्सेप्ट है या गलत है। तो पहले प्लीज चंद क्वेश्चन है हम इनको देख लें। हल करते चलते जा रहे हैं। आवाज ना करें। कुछ क्वेश्चंस मैंने ऊपर हमारा टॉपिक है बेटा, टॉपिक है हमारा प्रोनाउंस और लिखा हुआ है डू यू नो व्हाट इज रॉन्ग विद दीज एंड व्हाई। सेंटेंस दिए हुए हमारे। अच्छा, इसमें मैंने एमसीक्यूज वगैरह नहीं बनाए, सेंटेंस पढ़ा है शी लव्ड द पिक्चर बिकॉज़ रिमाइंडेड हर ऑफ होम। तो हमने एक ऑप्शन रखा है, अब इसके 4 ऑप्शंस बन रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम इसके 4 ऑप्शंस बनाएंगे या सेंटेंस कंप्लीशन वाला बनाएंगे तो बन जाएगा। तो हमें इधर यानी सीखना है, हमें इधर सीखना है कि प्रोनाउन जो वो आया है आ रहा है या नहीं है, कौन सा प्रोनाउन आएगा इधर या कहाँ पे प्रोनाउन की जो वो जरूरत है। तो आप देखिए शी लव द पिक्चर, एक हमारा सब्जेक्ट ये हो गया और ये इसको वर्ब मिल गया, ठीक है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बिकॉज हुआ, बिकॉज रिमाइंडेड हर, अब क्या रिमाइंड करता है, वर्ब तो आपको देखो मिल गया लेकिन इसका जो है ना सब्जेक्ट नहीं, तो सब्जेक्ट क्या लिखे। अच्छा, द पिक्चर रिमाइंडेड हर ऑफ होम या इट रिमाइंडेड हर ऑफ होम या दिस रिमाइंडेड ऑफ हर होम, यानी क्या इस्तेमाल करेंगे, इट आएगा बिल्कुल। अगर एक बार कोई चीज यानी नाउन के तौर पर आ जाती है तो उसके लिए वापस जो हम सेकेंड टाइम इस्तेमाल करेंगे वो हम इट इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा इधर जो आएगा इट आएगा वो नहीं है, इट जो है प्रोनाउन आएगा। तो ऑप्शन जो हम 4 बना सकते हैं, तो इधर देखो इट की जरूरत है। शी लव्ड द पिक्चर बिकॉज़ इट रिमाइंडेड हर ऑफ होम, इट रिमाइंडेड हर। तो ये देखो आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इधर हम हर्ष वगैरह भी कर सकते हैं, वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इट रिमाइंडेड हर होगा जो कि करेक्ट है। उसके बाद हम सेकंड पे चलते हैं। देखो सेकंड में ये सारी चीजें थोड़ी समझ लो। द फोरकास्ट इट वाज रीजनेबली एक्यूरेट, ठीक है, द फोरकास्ट इट वाज रीजनेबली एक्यूरेट। अब मैंने आपको पढ़ाया है कि हम इट इस्तेमाल करते हैं कोई मौसम या सीजन का हो या मंथ का हो या टेम्परेचर की कोई बात हो, डे की डेट की बात हो, तो देखो हम इट इस्तेमाल करते हैं। वो तो रही प्रोनाउन की बात, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनवरी खुद हम इस्तेमाल नहीं करेंगे यानी नाउन के तौर पर, या जो वो वेदर का या सीजन का नाम नाउन के तौर पर स्प्रिंग वगैरह नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पर इश्यू पता है क्या है, हमारे पास वर्ब एक है, ठीक है, वर्ब एक है और आपके सब्जेक्ट कितने आ गए, सब्जेक्ट 2 आ गए, यानी फोरकास्ट भी आ गया, इट भी आ गया। तो मुझे बताओ हम क्या इस्तेमाल करें, फोरकास्ट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें पहले नाउन मिला है, नाउन पढ़ा है। प्रोनाउन तो तब इस्तेमाल करते हैं जब या तो नाउन की जरूरत नहीं होती या नाउन होता नहीं है। तो यहाँ पर देखो आपका इट जो आया वो अननेसेसरी, द फोरकास्ट वाज रीजनेबली एक्यूरेट, ठीक है ना। अब देखो ये आपका दुरुस्त हो गया, तो अब इट इधर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखो हम सीख रहे नाउन्स के साथ प्रोनाउंस का यूज। उसके बाद नंबर 3 है Who's that over there? He is John Cook, ठीक है ना, हमने नाम लिखा है, ठीक है। Who's that over there? बेटा this that मैंने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस नहीं पढ़ा है, हल्के से हमने बातें की हैं कुछ, लेकिन प्रॉपरली मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है अभी तक। मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, हमारी टेस्ट के अंदर ये इंक्लूड अभी तक नहीं है क्योंकि जो नए टॉपिक्स मैंने पढ़ा है वो मैं नहीं दूंगा, पूरा प्रोनाउंस अभी तक नहीं है, ठीक है ना। जो जो पढ़े आपके पास लिखा हुआ है वही प्रोनाउन आपका यानी टेस्ट के अंदर आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये दैट सही है बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पर दैट कैसे सही है, क्योंकि दूर की बात हो रही है। जब भी आप किसी भी दूर की बात
डिस्टेंस चीज की बात करेंगे तो वहां आप उसके लिए दैट इस्तेमाल करेंगे, या पर्सन हो या जो है वो समथिंग हो तो देखो हम इस्तेमाल करेंगे। इधर कोई यानी जनवरी मंथ या टेम्परेचर या टाइम या इसका मामला नहीं है कि हम दैट ना इस्तेमाल करें। हुज ओवर देयर हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिकेशन या पॉइंट आउट करने के लिए, तो हम कर सकते हैं हुज दैट ओवर देयर। लेकिन इधर देखो इज जॉन कुक, अब इधर देखो जॉन कुक तो सही है, नाम आप भले कोई अपना दे दो, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए इट इज। बेटा देखो इट इज होना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी को आइडेंटिफाई करना हो, जब भी किसकी आइडेंटिफिकेशन देनी होती है ना, तो देखो हम इट से इस्तेमाल करें। हमने पढ़ा भी है आपको, इट इज आई, इट इज दे, ठीक है ना, इट इज अली, या मतलब हम ऐसा लिखकर इट इज से लिखकर देखो, यानी इंट्रोड्यूस करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए तो हम इट जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हुज दैट ओवर देयर, तो दिस हम नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो दूर की बात हो रही है। तो जब भी किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाना हो, उसके बारे में बताना हो, तो हम देखो इट से जो है वो इट प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, ही नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर पता नहीं है कौन है वो, पता नहीं है, ठीक है ना, तो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए हम इट इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं इस्तेमाल करेंगे दैट या दिस, इधर नहीं इस्तेमाल करेंगे इस सिचुएशन। उसके बाद नंबर सेंटेंस नंबर 4 है हमारे पास। बेटा ये सारे पढ़े हुए मैंने आपको पढ़ाए। अच्छा, उसके बाद 4 है एवरीबॉडी एक्सेप्ट ही कैन कम, ठीक है ना, एवरीबॉडी एक्सेप्ट ही कैन कम, यानी सिवाय इसके बाकी सब आ सकते हैं। तो आप देखो मैंने आपको एक यूज प्रीपोजिशन का पढ़ाया कि जब प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा तो हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्टिव नहीं इस्तेमाल करेंगे। बेटा ये टेस्ट में आप इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम टेस्ट इस बार थोड़ी मुश्किल बनाए हैं थोड़ी। अच्छा तो देखो एक्सेप्ट और भी प्रीपोजिशन, लेकिन एक्सेप्ट और बट का मैंने आपको बताया क्योंकि दोनों जो है ना एक जैसी मीनिंग देते हैं, दोनों एक जैसी मीनिंग देते हैं। तो ये कंजंक्शन है, ये तो कंजंक्शन भी है, लेकिन कैसे प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होता है वो हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्टिव दिया है, प्रीपोजिशन के साथ सब्जेक्टिव प्रीपोजिशन तो आएगा नहीं, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। एवरीबॉडी एक्सेप्ट हिम कैन कम, ठीक है ना, एवरीबॉडी एक्सेप्ट हिम कैन कम। तो आप बोलेंगे सर ये जो कैन कम जो है वर्ब है, ये तो हिम के साथ कैसे इस्तेमाल हुआ, ये तो सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो आप बताएं मुझे सब्जेक्ट कहाँ है, एवरीबॉडी पढ़ा है, ये तो इसके साथ आ गए, ये हिम के साथ नहीं है, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन आ गया, हम ये इस्तेमाल करें। अब चलते हैं अगली पे, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, देखो आपके सामने आ गई ये सेंटेंस बेटा, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस नंबर 5, इट इज फॉर ही टू डिसाइड, ठीक है ना। अब आप देखो ये 4 जो है, 4 पहले पार्ट ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए। देखो ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, तो जब प्रीपोजिशन होगा ना तो ये क्या हो जाएगा, ये हिम में चेंज हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने ये एरर की है, आपको समझ में आ रहा है, यानी आप खुद टेस्ट कर रहे हो या नहीं, जो पढ़ा है उस हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि सर ये आज तो पता ही नहीं पड़ता, तो इसका मतलब जो पढ़ाया हमने वो ऐसे गया, सही कुछ आप खुद कर रहे हो, ठीक है ना। बेटा देखो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। 6 नंबर देखो, he who leaves last should lock the door, he who leaves last should lock the door, ठीक है ना। तो आप देखो हमारे पास ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, एक तो देखो ये आ गया, ये मैं पढ़ाऊंगा हु और होम वाला जो यूज है सब्जेक्ट अपना वर्ब वाला, कि वर्ब हम किस तरीके से बैलेंस करें, ठीक है ना। शुड लॉक देखो ये आपका दूसरा वर्ब होगी, यानी एक वर्ब ये हो गया आपके पास, दूसरा वर्ब आपके ये हो गया। इसका मतलब एटलीस्ट आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, क्योंकि सेंटेंस की एक रिक्वायरमेंट होती है कि जितने सब्जेक्ट्स होते हैं ना उतने वर्ब्स होने चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो एक आपका ये हो गया सब्जेक्ट, हो मतलब सब्जेक्टिव वर्ड इसको मिल गया, और दूसरा देखो ये पढ़ा है, लेकिन इस पे एतराज है,
इस पे इतराज है, यानी कम इस्तेमाल होने वाला है। यानी ही जो है ना अब आकी हो गया, आकी समझने मतलब ना इस्तेमाल होने वाला, टेस्ट वगैरह में या वैसे भी नहीं आता। अच्छा, हम ट्रांसलेट करते हैं, हमारी मीनिंग बिल्कुल सही है, और कोटेशन जो पुरानी है उसमें भी ऐसा लगा हुआ है, लेकिन कहते हैं ऐसा जब सिंगुलर में आ जाए तो वन इस्तेमाल करें ही की जगह पर, और अगर प्लूरल हो तो दे इस्तेमाल करें। समझो, यानी अगर मतलब दो यानी होता है ना, वन हु वर्क्स हार्ड, वन हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट, हम कहते हैं ना, ठीक है ना, तो ये कहता है ये जब दो एक साथ आ जाए, वन और ही दोनों, सॉरी ही और हु दोनों जब साथ आ जाए तो ही को ड्रॉप करो, ही को प्रीफर ना करो, ही को करेक्ट नहीं समझा जाता, तो क्या इस्तेमाल करें? तो कहते हैं वन इस्तेमाल करें अगर सिंगुलर है। तो आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता सिंगुलर है, अपनी बना रहे हो, हमें वो भी तो बताओ ना। खुदा के बंदे वर्ब देखो ना, ठीक है ना, वर्ब के हिसाब से देखो, वर्ब देखो, क्या मैं इधर दे लगाऊं, दे लगाऊंगा तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जो ये हु आया ये इसको देखकर हमने लगाया, क्योंकि वर्ब आपका सिंगुलर आ गया है। तो यहाँ पर अब लिखे ही कहते ना लिखे, ये गलत है, ठीक है ना, मतलब अभी मतलब 99% ये इनकरेक्ट है। जो पहले पुराने बुक्स छपे हुए या कोटेशंस हैं उनके अंदर बिल्कुल आज भी लिखा हुआ है ही हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट, ठीक है ना, ही हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट का मतलब क्या हुआ, ही हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट मतलब जो घबरा गया वो गया। तो ही हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट, पुराने बुक्स पुराने जुमले हमारे सामने आते हैं तो हम बिल्कुल बोलते हैं भाई देखो ये तो लिखा हुआ है, फिर आपने सर कैसे गलत किया, लेकिन अब ये नहीं है। तो इसीलिए जब ऐसा सेंटेंस आए, ऐसी कॉम्बिनेशन आए, यानी ही हु या जो है वो मतलब क्या कहते हैं वंस, या मतलब आता है क्या दोज, या आता है दोज, इधर आता है दोज हु, तो वहां पर दे आता है, दे को भी हटा दे, ही को और दे दोनों को हटाएंगे। मैंने आपको बताया ना, दे प्लूरल का होता है, ही सिंगुलर का होता है, ठीक है, तो वहां पर दोज लिखते हैं। तो आप देखिए वन हम लगाएंगे, ही नहीं लगाएंगे, और इसका प्लूरल दे देखो वो भी ना लिखे, तो ये वर्ब सिंगुलर मिला हुआ है, इसीलिए वन हु लीव्स लास्ट शुड लॉक द डोर। अब बेटा वन जो है ना, वन अब ये इसका वर्ब हो गया, और इसका वर्ब ये इसको मिल गया, तो दो सब्जेक्ट भी आ गए। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं लगेगा, इधर हम थर्ड पर्सन का ही रखेंगे, ठीक है ना, इधर हम रखेंगे थर्ड पर्सन का, क्योंकि पीपल की बात हो रही है, इधर इधर पीपल की बात हो रही है। जब पीपल की नाउन की बात होगी ना तब देखो हम थर्ड पर्सन रखेंगे, फर्स्ट या सेकंड पर्सन नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअली ही है या दे, ठीक है ना, तो उनको हटाकर हम ये इस्तेमाल करें, नहीं नाउन भी नहीं रखेंगे, इधर नाउन नाम भी नहीं रखेंगे। देखो इसके साथ बिल्कुल नहीं आएगा, यानी नाउन और प्रोनाउन एक साथ हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये ऐसा इस्तेमाल होता है, ये देखो ये इस्तेमाल होता था, ठीक है ना, अब ये इस्तेमाल नहीं, अब इसकी जगह पर वन इस्तेमाल करें, इसकी जगह पर आप वन इस्तेमाल करें, या दोज इस्तेमाल करें, दोज हूं, प्लूरल में दोज और हूं इस्तेमाल करें, दे ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ई का दे होता है, ये पेयरिंग अब नहीं होती, ये वाली पेयरिंग नहीं होती, ये वाला या दे या हूं, तो ये होता है। और वर्ब हमारे दो आ गए, लेकिन ये टॉपिक अलग है काफी, आपको तो पता भी हमने पढ़ा है हु और होम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, वो हमने क्यों इस्तेमाल किया, होम नहीं किया, ये अलग टॉपिक है। अच्छा फिर हम आते हैं नंबर 7 पे, नहीं आप इधर दोज लगाएंगे, क्योंकि जब ही नहीं लगता तो प्लूरल क्या है, ही का दे। अच्छा व्हाई डोंट आई एंड यू गो अवे फॉर द वीकेंड, बेटा देखो व्हाई डोंट आई एंड यू गो अवे फॉर द वीकेंड, तो यहाँ पर देखो यानी जो सीक्वेंस है ना, ऑर्डर है उसका ही देखो प्रॉब्लम है, यहाँ पर ऑर्डर जो है वो दुरुस्त नहीं है। व्हाई डोंट आई एंड यू गो अवे फॉर द वीकेंड, तो बेटा इसमें कोई ऐसी अनप्लेजेंट बात नहीं है कि हम फर्स्ट पर्सन रखें, ठीक है ना, तो इसका जो दुरुस्त होगा ये तो सही है, ये तो सही है, तो हम इस्तेमाल करेंगे, तरतीब जो देंगे वो यू एंड
आए तरतीब देंगे। गो अवे फॉर द वीकेंड क्वेश्चन मार्क आखिर में आ जाएगी। लेकिन मेरी एक बात सुनो इधर, देखिए आप में से कितने कॉन्शियस स्टूडेंट्स हैं या कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब हर बात को अपने तौर पर इंटरप्रेट करके अपने दिमाग का फोल्डर है उसके अंदर भी काफी अच्छी अच्छी चीजें लर्निंग की पॉइंट्स रख लेते हैं, जरूरत पड़ जाती है तो बताते हैं, शेयर भी करते हैं क्लास में। मेरे कहने का मकसद कि हमने कल क्वेश्चन टैग पढ़ा है, सिर्फ इंडेफिनिट प्रोनाउंस का क्वेश्चन टैग कैसा होता है, ठीक है ना। तो अगर हम क्वेश्चन टैग इसी का क्वेश्चन टैग बनाए तो आप मुझे, यानी कहने का मकसद कि जो हमने ये ज्यादा 2 3 1 वाले प्रोनाउंस का सीक्वेंस का ऑर्डर जो पढ़ा है, अगर वो हमारा सब्जेक्ट के तौर पर आ जाए, जैसे यू एंड आई, ओके ये पढ़ा है, मतलब ये सेंटेंस आपके सामने पढ़ा है, यू एंड आई ओके यानी गो अवे, शुड गो अवे या क्या, ठीक है, गो अवे फॉर द वीकेंड। अब हमारा काम नहीं है, लेकिन मुझे बताओ, आपसे क्वेश्चन ये है कि यदि 2 3 1 या 1 2 3 ऐसे प्रोनाउंस अगर सब्जेक्ट के तौर पर आते हैं तो उनका क्वेश्चन टैग क्या, क्वेश्चन टैग में उनका सब्जेक्ट क्या होगा, यानी उनका सब्जेक्ट क्या हो सकता है। जैसे समबडी, एवरीबॉडी, नोबडी, ठीक है ना, उनका तो हमने देखो यानी प्लूरल दे पर्सनल प्रोनाउन कल सीखा कि अगर समबडी आता है तो दे, सबका दे हो जाता है सवाए समथिंग के। लेकिन अगर 2 3 1 आते हैं हमारे सब्जेक्ट सेंटेंस में तो 2 3 1 क्या हम किसी दूसरे पर्सनल प्रोनाउन में कन्वर्ट करें क्वेश्चन टैग के लिए, या सेम जो सेम रखें, क्योंकि ये भी तो पर्सनल प्रोनाउंस है, ये भी तो पर्सनल प्रोनाउंस है, ठीक है ना, ये कोई दूसरा तो नाम नहीं है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। तो क्या ये सेम पर्सनल प्रोनाउन लिखे या कोई एक जो वो करके रखें, क्या करें। अब आप देखो यू एंड आई गो अवे, तो इसका मतलब यू एंड आई मतलब हम, जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, जब इसकी मीनिंग निकालेंगे तो यू एंड आई का मतलब होगा हम। जब हम होगा तो हम इसको क्या करेंगे, तो हम इसको वी में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जब क्वेश्चन टैग में आएगा बेटा तो इधर आपका आएगा। अब बताओ इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, यू एंड आई डोंट वी, क्योंकि ऊपर वाला सेंटेंस देखो आपका, ऊपर वाला सेंटेंस पॉजिटिव में पढ़ा है, अभी इधर मैंने पॉजिटिव लिखा है, उसको नहीं लिखा है। जो क्वेश्चंस होते हैं इधर देखो, दूसरी बात, जो पहले से क्वेश्चंस होते हैं उसका क्वेश्चन टैग कभी नहीं बनता। जो स्ट्रक्चर पहले से क्वेश्चन में दी हुई होती है ना उसका क्वेश्चन टैग नहीं बनता, ये इसका नहीं बनेगा, ये पहले से क्वेश्चन है। तो हमने इधर देखो डिक्लेरेटिव बनाया सेंटेंस, अब देखो डोंट वी होगा, तो सुन लो, जब भी ये 2 3 1 और 1 2 3 अगर इनमें 1 आ रहा है, अगर 1 आ रहा है तो वही सेम बात कि आपका सब्जेक्ट जो क्वेश्चन टैग में होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा अगर 1 आ रहा है उसमें। अगर 1 नहीं आता फिर जैसे जो पर्सन आ रहा हो उस हिसाब से देखो उसको 1 वर्ड में हम लिख लेंगे। अच्छा इधर देखो, कैन आई बारो योर कीज, आई कांट फाइंड द माइन, जबरदस्त सेंटेंस है, ठीक है, छोटा सेंटेंस यहाँ ये, लेकिन इसमें बहुत अच्छा है। देखो कैन आई बारो योर कीज, आई कांट फाइंड द माइन, शाबाश शाबाश, वेरी गुड बेटा। देखो कितनी छोटी सी चीज है जो नजर भी नहीं आती, हम काफी देर में मैं पढ़ा रहा था, आप देख रहे थे कि इसमें क्या होगा, ठीक है ना, लेकिन इसमें देखो हम इनके साथ थोड़ी डिटरमिनर लगाते हैं, ये आर्टिकल तो नाउन के साथ लगता है, ठीक है, इसके साथ थोड़ी लगेगा। तो केयर आई बारो योर केस, आई कांट फाइंड द माइन, द नहीं आएगा। तो ये देखो जो इंतहाई हिडन जो होती है वो हम दुरुस्त कर रहे हैं। अच्छा फिर आप देखो नंबर 9, आई मेट another ल्यूसीज क्लास टीचर yesterday, देखो आई मेट another ल्यूसीज क्लास टीचर yesterday। अब आपको पता होगा, हल्का सा हिंट में देता हूं फिर आप करेक्शन कर रहे हैं। बेटा देखो हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ी पॉजिटिव प्रोनाउंस के अंदर, उसमें हमने लिखा जैसे अ फ्रेंड ऑफ माइन, अगर डिटरमिनर आ जाता है, ठीक है ना, अगर डिटरमिनर साथ आ जाता है तो हम मतलब उसको चेंज कर दें। तो अब आपका डिटरमिनर देखो ये आ गया है, ये आ गया है डिटरमिनर। तो हमने देखो इधर ये नहीं क्या लगा लिया है, ल्यूसीज वगैरह जो है पॉजिटिव इधर कर लिया है। तो जब डिटरमिनर आ जाता है ना तो हम इसका चेंज करते हैं, ठीक है। या हम क्या लिखते हैं, एक्चुअल होता क्या है मैंने आपको पढ़ाया है,
एक्चुअली होता ये अ माय, देखो होता ये अ माय बुक होता है, ये होता है अ माय बुक, ठीक है, ये अ माय बुक होता है। मतलब दो देखो डिटर्मिनर्स एक साथ आ गए। जब दो डिटर्मिनर्स आपके एक साथ आ गए तो क्या ये आप लिखेंगे स्ट्रक्चर? आप या तो लिखें माय बुक या तो लिखें अ बुक, लेकिन आप कहते हैं हमें दोनों लिखने हैं। अब दोनों लिखने तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप दोनों जब ये लिखेंगे तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि अब बुक पहले लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे अब बुक आप माइन करके लिखें, अब बुक आप माइन करके लिखें, ये होगा, ठीक है, इस तरीके से दुरुस्त होगा। अब आपका देखिए ये डिटर्मिनर आपका इधर रह गया और आप माइन देखो आपका इधर आ गया, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी इस तरीके से हमें बनाना है, यानी न्यूसीज क्लास टीचर है ना, इसको इस तरीके से बनाना है। तो ये कैसे बनेगा? शाबाश, अब कैसे बनेगा? आराम से, आई मेट another क्लास टीचर ऑफ न्यूसीज, ठीक है ना। अब इसमें माइन नहीं आएगा या इसमें हिज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बेटा? पॉजिटिव इसका खुद का पड़ा है, ठीक है ना बेटा। आप देखो आई मेट another क्लास टीचर ऑफ न्यूसीज, तो इसमें ये पॉजिटिव पड़ा है, इसमें पॉजिटिव पड़ा है तो माइन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। यूअर्स नहीं लगाएंगे, डियर्स नहीं लगाएंगे, अवर्स नहीं लगाएंगे, ये वो सेम स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव वाली स्ट्रक्चर। तो यहां पर होगा आई मेट another क्लास टीचर, another क्लास टीचर, ठीक है ना, another क्लास टीचर। तो इसमें पोजीशन आ रहा है आई मेट another क्लास टीचर ऑफ ल्यूसिस, ठीक है, पॉजिटिव है। जैसे आप देखो ना, हम अगर इस्तेमाल करें, मैंने आपको दिए होंगे सेंटेंसेस ऐसे कि हिज कार इज फास्टर देन, हिज कार इज फास्टर देन, हमने अली लिख लिया तो देखो ये गलत हो जाता है। तो इसके मैंने दो चेंजेस आपको बताए, देन दैट ऑफ वाला भी बताया और अलीज वाला भी बताया। तो अपस्ट्रॉफी देखो नाम के साथ लग जाती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो फिर हम दैट ऑफ नहीं लगाते, ठीक है। तो यहाँ पर अपस्ट्रॉफी लगती है, दो वर्ड्स है एक्चुअली, तो हम इस्तेमाल करेंगे आई मेट another क्लास टीचर। देखो ना, अब देखो आई मेट another क्लास टीचर, इतना देखो, छोड़ो अब लूसीज को छोड़ दो। आप बोलेंगे कि आई मेट another क्लास टीचर मतलब मेरा, इसका, आपका, तो आप कैसे लिखेंगे मुझे बताओ? मुझे एक और टीचर, मुझे मेरा एक और टीचर मिला, ठीक है, मुझे मेरा एक और टीचर मिला, मुझे आपका एक और टीचर मिला, मुझे उसका एक और टीचर मिला। तो अब मुझे बताओ आप कैसे लिखेंगे? आप अगर इधर माय वगैरह तो लिख नहीं सकते आई मेट another माय क्लास टीचर, नहीं, क्योंकि another ऐसा ही है जैसा है, another ऐसा ही है जैसा दिस से, तो ये दो डिटर्मिनर्स हो जाएंगे। अब हमें मेरा तो करना है या इसका तो करना है, तो हम क्या करें फिर? तो जाहिर है हमें पोजीशन आगे लगाना पड़े। तो आप देखिए आई मेट another क्लास टीचर ऑफ ल्यूसीज, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। लेकिन अगर ये नहीं लगाते आप, तो अभी मैंने आपको बताया ये तो लगेगा, अभी जुमला पढ़ा है, आप कोई दूसरी स्ट्रक्चर रखेंगे ना, तो आप क्या रखेंगे? आई मेट another क्लास टीचर ऑफ माइन, मैं अपने एक और उस्ताद से मिला, एक और दूसरे उस्ताद से मिला, हाँ फिर भी होगा, ठीक है, फिर भी हम इसके इस्तेमाल करेंगे। देखो फिर बनेगा नहीं, देखो आई मेट another क्लास टीचर लूसिस, देखो ना इसमें ऑफ लगाएंगे हम, ऑफ लूसिस, लूसिस का इसके साथ लगाएंगे हम, ऐसे नहीं बनेगा। हाँ लेकिन ये इसकी मीनिंग के लिए ना, का की मीनिंग के लिए, ठीक है ना, यानी का की मीनिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, वो हम नहीं इस्तेमाल करते उसके अंदर। जब यानी वो पोजीशन में जैसे आता है माय कार वगैरह, जब ऐसा आता है तो उसमें हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखो ये आप माइन, नहीं तो पोजीशन तो ये भी शो कर रहा है माइन, लेकिन देखो हम ये भी इस्तेमाल करेंगे, दोनों, ये दोनों इस्तेमाल करेंगे। तो इसके साथ आप दोनों रखेंगे, अपस्ट्रॉफी रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, हाँ योर रखेंगे।
अगर आप थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन मिलाते हो, ठीक है, तो आप यू कर दें, ठीक है, तो फिर आप यू रखेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड होगा तो फर्स्ट होगा। सेकंड पे चले, बेटा और भी करेंगे टेस्ट इंशाल्लाह, क्लियर करवाएंगे। अच्छा, we got out of the water and dried us. We got out of the water and dried us. यानी पानी से बाहर निकले और अपने आप को खुश्क किया हमने। अवर सेल्स, देखो कितनी लेट करके बताते हो, पता ही नहीं पड़ता आपको। तो अब ये आपकी टेस्ट क्यों होती है? क्योंकि ऑप्शन आपकी हेल्प करते हैं। मुझे आज महसूस हो रहा है ना कि अगर एक एक जुमला मिलता है करेक्शन के लिए तो वहां आपको प्रॉब्लम होती है। ऑप्शंस होते हैं तो वहां आपको क्लू मिलता है कि ये हमारा सही हो सकता है। तो बेटा देखो सब्जेक्ट सेम है, वी गॉट आउट ऑफ द वाटर एंड ड्राइड। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो जाते हैं तो वहां पर क्या इस्तेमाल करें? तो वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या इस्तेमाल किया है? देखो यानी इसी का सेम का देखो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो ये तो नहीं होगा, एरर हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा रिफ्लेक्सिव इस्तेमाल करेंगे, जैसा सब्जेक्ट वैसा रिफ्लेक्सिव इस्तेमाल करेंगे। वी गॉट आउट ऑफ द वाटर एंड ड्राइड अवर सेल्स, एंड ड्राइड अवर सेल्स। उसके बाद देखो 11 है, डू यू शेव योरसेल्फ ऑन संडेज। ठीक है ना, मैंने ये आपको कल भी रात भी शाम को भी मैंने कुछ वर्ड्स भेजे जिसमें कुछ के साथ जरूरी है सेल्फ या सेल्स रिफ्लेक्सिव लगाना और कुछ के साथ जो है वो नहीं है। तो उनमें शेव वर्ड आप देखो पढ़ाया। तो ये मतलब कुछ ऐसे यानी होते हैं जो ये खुद रिफ्लेक्सिव है, ये वर्ब खुद रिफ्लेक्सिव है। तो जरूरत ही नहीं है कि हम इनके साथ जो है वो इस्तेमाल करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो एरर जो है ना ये बेटा, एरर ये जैसे ड्रेस इसमें होता है, बात होता है, वाश होता है, कंसंट्रेट होता है। क्योंकि कंसंट्रेट जाहिर है खुद इंसान करता है, इसमें बात सीधी बड़ी है, इसमें एनवायरमेंट की कोई शक नहीं है। रिफ्लेक्सिव इस्तेमाल क्यों करते हैं? तब करते हैं जब हमें कुछ ऐसा महसूस होता है कि ये एक्शन कोई और भी किसी और ने भी किया होगा। तो रिफ्लेक्सिव लगाकर हम कंफर्म करते हैं कि ये एक्शन किसी और ने नहीं, मैंने खुद अकेले ने किया है। इसीलिए तो पहले से उसके अंदर ऐसी मीनिंग मौजूद हो कि ये मतलब एक्शन जो है वो इंडिविजुअली किया जाता है, कोई और इसमें होता नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए ऐसे वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव लगाना रिडिकुलस हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो हमने ये इस्तेमाल किया। लेकिन अब ग्रामर से हटके भी हम काफी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन अभी ठीक है ना, वरना और भी हम बात कर सकते हैं। तो डू यू शेव योरसेल्फ ऑन संडेज, ये मतलब स्टैंडर्ड में ना इस्तेमाल करो। लेकिन आपके क्वेश्चंस बिल्कुल हैं और आपसे ज्यादा मेरे जहन में पड़े, लेकिन हमारी क्लास जो है वो ऑनलाइन है, नहीं तो फिर आप आ जाना, भले आज इंट्रो वाली क्लास में इस पे बस कर लेंगे। उसके बाद नंबर 12, हिज बुक इज सेलिंग इटसेल्फ वेल। बेटा देखो हिज बुक इज सेलिंग इटसेल्फ वेल, तो यहाँ पर इटसेल्फ देखो तो कोई मीनिंग नहीं दे रहा। बेटा इटसेल्फ देखो ऐसा नहीं है, हम क्या समझते हैं, हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ाया तो बस हरू भरू रिफ्लेक्सिव लगाना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। मीनिंग देखो ना, इधर देखो इस इटसेल्फ का कोई मतलब नहीं हो रहा कि इस बुक की सेलिंग वेल में, इस किताब की जो है वो सेल हो रही है, इस किताब की सेल हो रही है बस। तो यहाँ पर सेल के साथ इटसेल्फ लगाना गलत है, क्योंकि सेल खुद ब खुद हो रही है, सेल तो खुद ब खुद हो रही है ना बुक की। तो यहाँ पर ये यानी नॉन रिफ्लेक्सिव, जैसे ये शेव है ना, सेम सेम जो वो इसी तरीके से ये वर्ब कैरी नहीं करता, तो इधर हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। यानी बुक इज सेलिंग वेल, यानी इसकी सेल हो रही है, तो हम ये नहीं इस्तेमाल करेंगे इटसेल्फ। हाँ, मसला पता है क्या होता है, हर चीज जो भी होती है ना वो थोड़ी क्लेश में तब आती है जब हम अपनी लैंग्वेज से सोचते हैं। आप अपने तौर पर अगर आप ट्रांसलेट करेंगे, हर लैंग्वेजेस के देखो अलग अलग मामलात होते हैं, ग्रामर होती है, ट्रांसलेशन होती है, मीनिंग होती है। हम तर्जुमा करते हैं तो उसमें मैं भी कर रहा हूँ तो भी खुद वर्ड आ जाता है, वहां भी मैं बोल रहा हूँ कि इटसेल्फ हटा दो, लेकिन वहां पे खुद भी आ रहा है। तो ट्रांसलेशन की बुनियाद पर न जाओ टेस्ट में,
आपको स्ट्रक्चर देखनी है कि स्ट्रक्चर में ना इस्तेमाल करो सेल के साथ, ठीक है ना, हम नहीं इस्तेमाल करें। नहीं नहीं, इसके साथ नहीं होगा। आगे अगर कोई पर्सन वगैरह हो, कोई somebody वगैरह आप लगाकर इस्तेमाल करें रिफ्लेक्सिव, तो उस हिमसेल्फ या हर सेल्फ या देम सेल्फ हो सकता है, ठीक है ना, हम इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर देखो जो एक्शन है ना आपका ऑटो एक्शन है। एक्शन मतलब सेल्फ एक्शन हो, खुद ही पहले वर्ब बता रहा है। नहीं वो देखो ना, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वर्ब ऐसा है ना, देखो ना, एक तो ये कि हम ये इस्तेमाल करते हैं कि बुक जो वो माना सेल हो चुकी है, अब बुक इज सोल्ड, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई हम पैसे का इस्तेमाल करें कि बुक इज सोल्ड, क्योंकि वो खुद नहीं होती, जाहिर उसको सेल करने वाला कोई और होता है। पैसे तब इस्तेमाल करते हैं समथिंग के साथ। देखो ना, समथिंग के साथ देखो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब वो समथिंग खुद एक्शन नहीं करती, कोई और एक्शन करवाता है, तब देखो हम पैसे फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सेल हो रही है, देखो सेल हो रही है, आप खुद देखो हम इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज सेल हो रही है, ये खुद सेल हो रही है मतलब। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई करने वाला, खुद व खुद सेल हो रही है। तो जब खुद व खुद सेल हो रही है ना, ऑटो चीज हो रही है ना, तो देखो इसीलिए यहाँ पर ये भी हटा दिया है, खुद व खुद सेल हो रही है। कोई भी देखो सेल लगी हुई थी, सेल हो रही है ये चीज। अच्छा, सेल करने वाला भी ये मतलब बताता है कि आराम से सेल हो रही है मेरी, कोई मसला नहीं। तो सेल वाले सेल्स में देखो ये आया, हाँ ये सही है। तो इसका सेल से कोई ताल्लुक नहीं है, सेल वर्ब से नहीं है। हम देखो सब्जेक्ट कोई पर्सन देकर फिर इस्तेमाल कर। अच्छा, फिर देखो ट्राई टू कंसंट्रेट योरसेल्फ, तो वही देखो कंसंट्रेट वाला अभी मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेट जो वर्ब है वो उसमें किसी और की जरूरत ही नहीं है। अगर और कोई आएगा तो कंसंट्रेशन रहेगी। तो ये वो वर्ब्स है, अगर उनमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट करता है तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं रहेगा। अगर आपके साथ कोई और बैठता है तो क्या कंसंट्रेशन रहेगी? नहीं रहेगी, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। अच्छा, फिर इधर देखो 14 में, सुसान एंड डेनियल टॉक टू देमसेल्व्स ऑन द फोन एवरी डे। ये मैंने जो आपको अभी बताया कि रेसिप्रोकल, बेटा ये पढ़ाया नहीं है मैंने, लेकिन ये देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होता है, इधर ये गलत है रिफ्लेक्सिव। जब आपका एक्शन दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान सेम एक्शन, जब सेम एक्शन दो या दो से ज्यादा पर्सन के दरमियान शेयर हो, ठीक है ना, तो हम यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन इस्तेमाल करते। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वहां इस्तेमाल करते, सेम एक्शन, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर हमने ऐसा काफी दफा ये किया भी है कि मैंने उसको गिफ्ट दिया और उसने मुझे गिफ्ट दिया, तो ये देखो रेसिप्रोकेट मतलब एक दूसरे को देना, ठीक है ना, रेसिप्रोकेट हो रहा है हमारा एक्शन। मैंने उसको गिफ्ट दिया और उसने मुझे गिफ्ट दिया, तो ये जब एक, क्योंकि गिफ्ट खुद को तो नहीं दी जाती, रिफ्लेक्सिव कब लगाते हैं? जब वो हम खुद करें, तो हम खुद को तो गिफ्ट नहीं देंगे, या हम खुद से तो टेलीफोन पे बात नहीं करेंगे, खुद को तो लेटर नहीं लिखेंगे हम। देखो ऐसे एक्शंस होते हैं, जिन एक्शंस में क्या होता है, जिनमें ये हो कि ये एक्शन किसी दूसरे पर्सन से शेयर हो रहा है। अब इसमें दो अगर होंगे तो हम ईच अदर इस्तेमाल करेंगे, दो से ज्यादा होंगे तो वन अनदर इस्तेमाल कर। अगर हमारा एक्शन दो से ज्यादा पर्सन के दरमियान हो रहा हो तो हम वन अनदर इस्तेमाल कर, अगर दो के दरमियान हो रहा हो तो हम ईच अदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या इस्तेमाल करेंगे? ईच अदर होगा, वन अनदर, ईच अदर होगा। इसका अलग निकाल के मैं आपको बताऊंगा, वरना अलग एक्सप्लेन करेंगे। नहीं तो भले एक तो इनको सेपरेट लिखना, कभी जो है वो एक वन वर्ड में मत लिखना ईच अदर, मतलब ये जैसे लिखा हुआ है ना, ये देखो गलत है, ऐसा लिखना गलत है। फिर इनका प्लूरल नहीं होगा, ईच अदर्स या वन अनदर्स नहीं होगा, दूसरी बात। तीसरी बात, ईच अदर और वन अनदर कभी सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल नहीं होंगे, वरना ये सब्जेक्टिव नहीं हो सकते, ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्टिव ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। अच्छा, चौथी बात, इनके साथ अपस्ट्रॉफी लगा सकते हैं, यानी ईच अदर्स, वन अनदर्स, गिफ्ट्स या कॉल्स या जो भी आप इस्तेमाल करें वो आप इनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस्तेमाल कब होगा? ये इस्तेमाल तब होगा जब यानी ये ए और ये बी,
यानी ए जो है अपना एक्शन, अपनी चीज जो वो बी को दे और बी जो है वो ए को दे, ठीक है ना, यानी सेम एक्शन हो, सेम एक्शन, इसने गिफ्ट इसको दी और इसने गिफ्ट इसको दी, तब हम ईच अदर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप देखो यानी ए तो जो एक्शन वापस यानी रिफ्लेक्ट होकर वापस ए की तरफ जा रहा हूं, जो एक्शन वापस रिफ्लेक्ट होकर ए की तरफ जा रहा हूं और ये एक्शन वापस रिफ्लेक्ट होकर बी की तरफ जा रहा हूं। तो जब ऐसी रिफ्लेक्शन हो एक्शन की तो क्या हम इस्तेमाल करेंगे? तब हम देखो नहीं, तब हम इस्तेमाल करेंगे रिफ्लेक्सिव। बेटा देखो ये दोनों के दरमियान नहीं हो रहा है, इधर देखो बिटवीन की बात है, यानी दोनों के दरमियान देखो इस वाला एक्शन इधर आ रहा है और इसका एक्शन इधर आ रहा है, दोनों के दरमियान एक्सचेंज हो रही है एक्शंस की। जब एक्शंस की एक्सचेंज हो ना तब देखो हम इस्तेमाल करते हैं ईच अदर या वन अनदर, ठीक है। जब ये एक्शन सेम देखो उसी सब्जेक्ट की तरफ जा रहा है वापस, जो सब्जेक्ट हमारा ए है ना तो एक्शन वापस ए की तरफ जा रहा है, ये बी के लिए नहीं आया ना, बी का एक्शन ए की तरफ जा रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तब इस्तेमाल कर, रिफ्लेक्सिव तब इस्तेमाल करते। अच्छा, वन स्पीक्स इंग्लिश इन दिस ग्रुप, वन स्पीक्स इंग्लिश इन दिस ग्रुप, बेटा वन कभी नहीं होगा, ठीक है। या तो आप इस्तेमाल करें पीपल स्पीक इंग्लिश इन दिस ग्रुप इन दिस शॉप, या वी स्पीक इंग्लिश, ठीक है। वन क्या होता है? वन से मुराद, वन हम जब भी बोलेंगे वन से मुराद स्पीकर खुद भी उसमें इंक्लूड हो जाए, माना जो पर्सन है ना जो बोल रहा हूं वो खुद भी उसमें आ जाए, तब वन लगाएंगे। एक वन का मतलब होता है हर एक, एक का वन का मतलब होता है हर एक, और दूसरा वन का मतलब होता है हम सब। जैसे मैं बोलूं ना वन शुड लर्न, वन शुड लर्न मतलब इंक्लूडिंग स्पीकर, इंक्लूडिंग आई, इंक्लूडिंग मी, सॉरी इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन है ना तो मी लगाएंगे, तो ग्रामर में पता है इंक्लूडिंग मी। देखो तो आप देखिए वन मुराद इंक्लूडिंग मी, आप और यू एंड मी सब हम आ जाएंगे, तो तब वन तब होगा, यानी वन शुड लर्न। वन क्यों लगाया मैंने? क्योंकि उसमें मैं भी, इसमें देखो वन स्पीक्स इंग्लिश इन दिस शो, तो इसका मतलब स्पीकर लग रहा है आपको इंक्लूड है? नहीं, स्पीकर खुद कह रहा है, खुद एक्सक्लूड हो जाता है, खुद माइनस होकर बात कर रहा है। जब खुद माइनस होकर बात कर रहा है तो आप देखिए वन नहीं लगाएंगे, वन गलत हो जाए। इसमें फिर आप लगाए पीपल स्पीक इंग्लिश इन दिस शॉप, या वी स्पीक, या ही, मतलब कोई भी चेंज कर दो। वन बेटा कब लगाते हैं? वन का मतलब एक, वन का मतलब है एक, दूसरा वन का मतलब है यू, दे या ऑल, माना ऑल का सेंस देता है। मैं कह रहा हूं वन शुड प्रे टू गॉड, तो वन शुड प्रे टू गॉड, कोई एक अल्लाह की इबादत करे, या आप करो मैं ना करूं, सब मतलब मैं भी आ गया उसमें। तो इसमें कहता है कि दुकान में जो है ना कोई मतलब सबको इंग्लिश बोलनी चाहिए, ठीक है ना, वो कहने वाला कहता है। तो वन स्पीक्स इंग्लिश इन दिस शॉप, इससे मुराद बोलने वाला खुद आउट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, या तो पीपल वर्ड इस्तेमाल करें, ठीक है बेटा, या आप जो इस्तेमाल करें, पीपल करेंगे तो ये नहीं लगाएगी, ही लगाएंगे, शी लगाएंगे, वी लगाएंगे, तो उस हिसाब से वर्क कर देना। तो पीपल स्पीक इंग्लिश इन दिस शॉप, ठीक है, या ही स्पीक्स इंग्लिश इन दिस शॉप, या वी स्पीक इंग्लिश इन, मतलब ये चेंज करो, प्रोनाउन इधर चेंज कर। वन मतलब ये होगा कि वन शुड स्पीक इंग्लिश इन दिस शॉप, इससे मुराद स्पीकर खुद हो, इसमें स्पीकर जो है वो आउट हो रहा है। जैसे मैंने अभी कहा ना, यहाँ पर देखो वन स्पीक्स, ये कह रहा है वन स्पीक्स, मतलब वन स्पीक्स कह रहा है ना, इसका मतलब एक बात करता है, कोई एक बात कर रहा है। देखो स्पीक्स उन्होंने दे दिया है, यानी सिंगुलर वर्ब दिया है उन्होंने, स्पीक्स दिया ना, वन स्पीक्स तो सिंगुलर दिया है, सिंगुलर मतलब कोई एक बात कर रहा है। तो मैंने कहा फिर यहाँ तो हमें ही लगाए, ही स्पीक्स या शी स्पीक्स लिखें, क्योंकि ये किसी एक की बात कर रहा है, अदर देन खुद की बात कर रहा है, खुद, तो ये खुद की बात नहीं कर रहा, खुद की बात करता है तो वन शुड लगाता, वन मस्ट लगाता, या कुछ ऐसा इस्तेमाल कर। तो इसीलिए हमें इधर चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करना पड़ेगा, पीपल लगाएं, ठीक है, वी लगाएं, दे लगाएं, कोई प्लूरल लगाना पड़ेगा। ये मिनट प्यार, हाँ
बात करेंगे। अब ये मुझसे क्वेश्चन करना और बाकी एक हमारी स्लाइड अभी बाकी रहती है, ठीक है। सर पे आ गए, ठीक है।